जय हिंद। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 का 4 का 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, 1 का ए, और उसे हम लोग समझेंगे कैसे बनता है। ठीक है, पहले देखिए 4 का ए, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। क्या लिखा हुआ है? कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर कितना है? बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी दे दिया है और बीसी दे दिया है, हमें एसी भी निकालना पड़ेगा, तभी हमारा कोई काम होगा। तो देखिए त्रिभुज एबीसी, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी देखिए यहाँ पे पहले क्या है, पहले यहाँ समझ लीजिए दिया है। लिखिए पहले क्या लिखना होगा? दिया है। देखिए दिया है, दिया है, दिया है। यहाँ पे दिया क्या है, समझिएगा बात को। दिया ये है क्या? ए बी। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटी सॉरी, पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है बराबर 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या हुआ? समकोण है, इसका मतलब हुआ कि वो कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ? ए बी बराबर में 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, कॉमा बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा? एसी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एसी, क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज छाप लेते हैं। चलिए यहाँ त्रिभुज हम छाप लेते हैं, जैसे बोला है उस तरह से। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, यानी कि यहाँ पे बी रखेंगे तो ए बी, और ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी। अब यहाँ पे ए बी का मान कितना दिया है? ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है, ये वाला 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या? बीसी, बीसी का मान कितना दिया है? बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है। अब ये वाला जो मान है हमें पता नहीं है, तो ये मान कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर? पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, इसको समझिएगा। पी एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमें त्रिभुज एबीसी है, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए थीटा यहीं पे है, तो ये हो गया पी और ये हो गया बी, ये हो गया पी और ये हो गया बी, और एच निकालना है। तो एसी बराबर हम लोग क्या होगा? एसी हमारा यानी कि एच, तो हम लोग एसी, इसको हम लोग एसी कह सकते हैं, एच को हम लोग एसी कह सकते हैं, और हमारा ये हो गया पी, इसको हम लोग पी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि थीटा वहां मानेंगे, अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं कह रहा है तो थीटा वही मानेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे एसी का, एसी बराबर, एसी यानी कि एच बराबर एच एसी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर और प्लस में इसका बीसी का स्क्वायर। अब देखा जाए तो ए बी कितना है? ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, प्लस बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, अब जब इनका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या आएगा? कैलकुलेशन करने पे, कैलकुलेशन करेंगे तो 576 सेंटीमीटर का, 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, प्लस में 7 सते 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। इसके बाद यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 625 होगा, तो रूट के अंदर में क्या आएगा? 625 आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। अब जब इनका हम लोग क्या करें? वर्गमूल करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर बन के आएगा, यानी कि हम लोग एसी भी निकाल लिए। एसी का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि ए नंबर हल करेंगे। अब ए नंबर को हल करेंगे हम लोग। ए नंबर में क्या है कि साइन ए कॉमा कॉस ए है, कॉमा कॉस ए है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो आप लोग देखिए कि साइन ए है, तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है? पी बाई एच, इसका क्या होता है? इसका रेशियो होता है।
ठीक है। और इस cos a का रेशियो क्या होता है, b बाई h होता है। अच्छा, दोनों का h एक ही होगा, दोनों का h क्या होगा, एक ही होगा, यानी कि यहाँ पे p जो होगा, यहाँ पे p हमारा कौन होगा, क्योंकि साइन a दिया है, सॉरी साइन a दिया है, तो साइन a दिया है, तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है, यहाँ हम लोग एक्यूरेट नहीं लिख सकते कि ये p है कि b है, ठीक है, इसे p b नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ देखिए इसके अनुसार कि साइन a है, तो साइन a है, तो साइन यहाँ है, तो यहाँ ये होगा p और ये होगा b, तो साइन यहाँ पे b का मान कौन होगा, bc होगा, पहले bc और बटा में h का मान होगा ac, कॉमा फिर उसके बाद क्या है हमारा कि b, तो b हमें किसका, cos a के अनुसार लेना है, तो b हमारा होगा कौन, ab होगा, कौन होगा, ab होगा, और यहाँ पे कौन होगा, ac होगा, h। अब bc का मान 7 सेंटीमीटर है और AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर, कॉमा उसके बाद AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर है और AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। अब ये सेंटीमीटर कट गया, ये भी सेंटीमीटर कट गया। अच्छा, ये वाला आया 7/25 और ये आया 24/25। अब इधर चलते हैं अगला पड़ाव पे, ये बी वाला हम लोग बनाएंगे, बी वाला क्या है, साइन सी है, कॉमा कॉस सी है, साइन सी है और कॉस सी है, तो साइन सी देखिए, साइन सी है तो थीटा यहाँ पे बनेगा, तो हम लोग इसका पहले लिख लेते हैं, रेशियो पी बाई क्या होता है, एच, और ये होता है डी बाई एच होता है, तो इसके सामने वाला ये पी बनेगा, पी कौन बनेगा, ए बी है, ए बी, और ए बी बटा में ए सी होगा, कॉमा यहाँ बी कौन बनेगा, बी बनेगा कौन, बी सी बनेगा, कौन बनेगा, बी सी, और एच कौन बनेगा, एच बनेगा ए सी। अच्छा, ए बी का मान कितना हुआ यहाँ पे, 24 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, ए बी का मान देखिए, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, उसके बाद ए सी का मान हम लोग निकाले हैं कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा उसके बाद बीसी और एसी, तो बीसी का मान है 7 सेंटीमीटर और एसी का मान है कितना, 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कट गया, ये भी सेंटीमीटर कट गया, यहाँ आया 24/25, कॉमा 7/25, ये आंसर हुआ और ये भी आंसर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था 4 का। अगला हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बोला है त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है, कोण सी बराबर क्या है, 90 डिग्री है, कॉमा AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई है, और कोण BC त्रिभुज ABC बराबर थीटा है। त्रिभुज ABC का मान जो दिया है वो क्या दिया है, थीटा दिया है। इसका बैकग्राउंड इसको यही कर देते हैं, ठीक है, थीटा दिया है। अब समझिए इसको, थीटा दिया है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, थीटा ही है ना, 2 नंबर है ठीक है। त्रिभुज ABC कोण ABC थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा कहाँ पे है, B पे है, और कोण C है 90 डिग्री, यानी कि अब हम लोग एक क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए यहाँ त्रिभुज हम बना रहे हैं, ये देखिए त्रिभुज बन गया, तो हमें बोला क्या है कि कोण C 90 डिग्री है, तो चलो यहाँ पे हम C मान लिए, क्या मान लिए, C। अब उसके बाद ये A होगा और ये B होगा, A B C। अब ये 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला H होगा, और यहाँ देखिए AB का मान दिया है 29, AB यानी कि ये वाला का मान दिया है 29, कितना दिया है, 29 इकाई दिया है, मतलब सेंटीमीटर कुछ भी ले लीजिए, यहाँ इकाई है, ठीक है। अब BC क्या है, BC हमारा कितना है, 21, कितना है, 21, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 21 है। अब हम लोगों को AC निकालना है, क्या निकालना है सॉरी अब यहाँ देखिए कोण ABC में हमारा यहाँ पे थीटा बोल दिया है, यहाँ पे क्या बोला है, थीटा, जहां पे ये बीच में रहेगा वही थीटा है, तो ये थीटा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो नहीं दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए वहां AC नहीं दिया है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, हल कर रहे हैं हम लोग, दिया है, यहाँ हल है, यहाँ आप लोग हल हमेशा यहाँ ऐसे लिख लिया कीजिएगा, दिया है क्या, त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी, क्या लिखेंगे, ABC,
ABC क्या लिखेंगे ABC ए बी सी में ABC में कॉमा कोण C बराबर 90 डिग्री 90 डिग्री यानी समकोण है और AB बराबर कितना दिया है AB बराबर 29 इकाई दिया है। ठीक है इकाई माने कोई भी हो सकता है इकाई सेंटीमीटर हो सकता है मिलीमीटर तो ऐसे नहीं होता सीधे समझिए सेंटीमीटर एक इकाई कोई 21 इकाई। ठीक है और हम लोगों को क्या दिया है कोण ए बी सी बराबर थीटा माने बी के जगह पे हम लोगों को थीटा लेना है। ठीक है अब हम लोगों को क्या ए बी दिया है और बी सी दिया तो निकालना होगा क्या AC निकालना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे AC नहीं पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम लोग यहाँ देखिए सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे कि थीटा कहाँ पे है बी पे है तो थीटा के सामने वाला P होता है और ये वाला B होगा और ये 90 डिग्री के सामने वाला H होता है तो हम लोगों को निकालना है P तो P निकालना है तो हम लोग AC बराबर लिखेंगे AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे H कौन है AB है AB का स्क्वायर माइनस क्या लेंगे माइनस क्या लेंगे BC क्या लेंगे BC लेंगे BC का स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे देखा जाए तो AC हमें नहीं पता है AB हमें पता है AB का मान कितना है 29 है क्या है 29 है थीटा के अनुसार हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे थीटा के अनुसार ये वाला P है और ये वाला क्या है ये वाला क्या है ये वाला हमारा H है और ये वाला हमारा क्या है B है तो इसको हम लोग ऐसे करके इसको हम लोग अंडर रूट में चढ़ाएंगे H हमारा AB हो गया BC हमारा ये हो गया और P हमारा AC हो गया ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं माइनस BC कितना है BC हमारा 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है और ये अंडर रूट है अब इसको हम लोग इधर साइड में कर लेंगे साइड में इसका स्क्वायर कितना होता है इसका देखा जाए 29 का स्क्वायर देखिए आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं अगर किसी का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालते हैं हालांकि आप लोग ऐसे निकालते होंगे कि 29 गुने 29 ऐसे करते होंगे नहीं ऐसे नहीं करना है 29 का स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर फिर 9 का 9 9 81 कितना आएगा 81 अगर सेकंड वाला का स्क्वायर 10 से कम आए तो 0 दे देना है अगर 10 से कम नहीं आए तो 0 नहीं देना है और गुना में 9 दूनी 18 18 दूनी 36 कितना हो गया 36 यहाँ पे देखा जाए तो एक आ गया ये दोनों 14 के 4 हो गया 7 और 1 8 हो गया मतलब कितना आया 841 आया। इस तरीके से आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं 29 का स्क्वायर निकालें और भी अगर निकालना है किसी का मान लीजिए हम 21 का बोले तो 21 का स्क्वायर निकालिए तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 1 का स्क्वायर 1 यहाँ 10 से नीचे इसीलिए 0 1 लिखेंगे और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 2 एकम 2 यहाँ दोनों गुना करेंगे और जो आएगा उसी से इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 4 कितना आएगा 4 आया कितना है 4 अब देखिए यहाँ 1 आएगा यहाँ 4 आएगा यहाँ 4 आएगा ऐसे ही हम लोग शॉर्ट ट्रिक से क्या निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से अपना स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि 29 का स्क्वायर क्या होता है AC निकालना हम लोगों को AC बराबर 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का होता है 441 अब देखिए यहाँ पे हम घटाएंगे तो ये दोनों घट के कितना आएगा 400 आएगा कितना आएगा 400 यानी कि AC 400 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 20 आएगा यानी AC का मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है तो AC निकल गया अब आगे हम चलते हैं देखिए एक हमारा साइन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए नंबर cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अच्छा cos स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ क्या थीटा यहीं पे है ठीक है पहले हम लोग इसका रेशियो ले लेते हैं रेशियो क्या होता है b बाई h होता है b बाई h होता है इसका स्क्वायर कीजिए प्लस में इसका क्या होता है p बाई h होता है इसका स्क्वायर कीजिए ठीक है अब देखिए यहाँ b कितना है अब देखिए यहाँ पे ही थीटा है तो ये p हो गया और ये b हो गया तो यहाँ b कितना है 21 है b कौन है 21 है अच्छा यहाँ पे हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं पहले ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे b हमारा कौन है b जो है कौन है ये है BC तो BC का स्क्वायर और हमारा क्या h हमारा कौन है AB है कौन है AB तो AB का स्क्वायर ठीक है प्लस P कौन है P यहाँ पे ये है AC है तो AC का स्क्वायर AC और हमारा H कौन है AB है AB का स्क्वायर ये पूरा का स्क्वायर
अब वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू हमारा बीसी का कितना है 21 और एबी का कितना है 29, इनका स्क्वायर कर लीजिए प्लस इसका देखेंगे कि एसी का स्क्वायर कितना है तो 20 आया है, देख लीजिए 20 आया है, एसी हमारा कितना आया है 20 आया है, देखिए यहाँ पे 20 है, इसका 20 है, ठीक है। उसके बाद हमें एबी का कितना है 29 है, 29 का स्क्वायर। अब देखा जाए इसका स्क्वायर होता है 441 और इसका होता है 841 प्लस इसका होता है 400 और इसका होता है कितना 841। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 841 आएगा, ये कट गया तो 441 हो गया और प्लस में 400 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ेगा तो 841 और बटा में 841, अब ये दोनों कट गया तो कितना आया 1 आया आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ ए नंबर। अब हमारा बी नंबर वाला समझते हैं, बी नंबर वाला, ठीक है। बी नंबर वाला क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए कि जो ये है वो सेम यही है, तो सभी चीज वही मिलेंगे, लास्ट में यहाँ क्या आएगा कि 441 और माइनस में 400 रहेगा, ठीक है। चलिए हम लिख लेते हैं कि cos स्क्वायर थीटा और माइनस में sin स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या बी बाई एच का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में पी बाई एच का स्क्वायर। हम ज्यादा अब इस तरीके से नहीं लिखते, यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं आप लोग लिखिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं वैल्यू, वैल्यू लिखते हैं 21 बटा में 29 का स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा 20 बटा में 29 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम करेंगे कैलकुलेशन तो ये कितना आएगा 441 बटा में 841 माइनस 400 और बटा में 841, एलसीएम लेंगे 841 आएगा, ये कट गया तो यहाँ 400 कितना आ जाएगा 41 और माइनस में 400, ये घट के आ जाएगा 41, घट के आ जाएगा 41 और बटा में 841, ये हमारा कहानी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी हल कर लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, तब साइन बी कॉस सी तथा tan बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो दिया है इसका मान बताना है, इसका मान और एक इसका मान, ये दो का मान बताना है, ठीक है। इन दोनों का हमें मान बताना है, ठीक है, इन दोनों का मान और एक ये है ये वाला, इसका मान बताना है, ठीक है। कब बताना है सर, तो बताना है एक बार इस तरीके से, मतलब ए बी ये लेना है, सी ये लेना और बी सी ये लेना, एक बार ए बी इतना लेना है, एक बार ए सी इतना लेना है और एक बार बी सी इतना, मतलब इन तीनों को वैल्यू रख के हम लोग कर सकते हैं, तो ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज एबीसी में हम लोग जो है उसको, ठीक है, तो लिख लेंगे, दिया है, हल कर रहे हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है, कोण ए बराबर 90 डिग्री है। उसके बाद हमें इसको लिखना होगा, इसको, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है तीनों, तो हमें वो नहीं लिखना है, लिखना ये है, लिखना है ए बी बराबर कितना, ये उतार देंगे 12, ए सी बराबर कितना 5 और बी सी बराबर कितना, बीसी बराबर कितना 13, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अब हम लोग निकालेंगे क्या साइन बी निकालना है, साइन बी। अच्छा उससे पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। त्रिभुज ए बी और सी, सॉरी यहाँ पे देखिए 90 डिग्री कहाँ ए पे है, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ए मान लेते हैं, ये ए है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ए बी सी हो गया, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे साइन बी निकालना है, साइन बी, अच्छा ए बी बराबर क्या दिया है, कहाँ ए बी बराबर इसमें कितना दिया है, इसके अनुसार हम कर रहे हैं, इसके अनुसार, फिर इसके अनुसार त्रिभुज लेंगे, फिर इसके अनुसार, लेकिन 90 डिग्री कहाँ बनेगा ए पे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग इसके अनुसार ए बी का मान कितना दिया है सर, ए बी का मान दिया है 12, ए बी का मान कितना दिया है 12, एसी का मान कितना दिया है 5, एसी का मान एसी का मान 5 और बीसी का मान देखिए 13 दिया है, कितना दिया है 13। अब चलते हैं हम लोग इसका आंसर निकालते हैं, पहले साइन बी है, तो साइन बी बराबर होगा पी बाई एच, तो साइन बी यानी कि थीटा कहाँ बन रहा है बी पे,
तो यहाँ थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला ये P होगा और ये B होगा। तो हमारा यहाँ पे P कौन बनेगा, थीटा के सामने वाला AC बनेगा। AC क्या बनेगा, P बनेगा। और B कौन बनेगा, AB बनेगा, AB। इसका मान कितना है सर, 5 है, और इसका मान कितना है, 12 है। तो एक निकल गया। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, कॉस का। तो कॉस क्या है, कॉस सी है। तो कॉस सी है तो पहले इसका रेशियो लिखा जाए, बी बाई एच होता है। अच्छा यहाँ सी के लिए, सी कहाँ है, यहाँ पे है, तो सी के सामने वाला ये पी बना, तो ये वाला क्या बनेगा, बी बनेगा। तो बी हमारा एसी हो गया, बी हमारा कौन हो गया, एसी हो गया बी। और हमारा एच कौन होगा, एच हमारा वही रहेगा, एच हमारा ए बी रहेगा। ठीक है, एसी का मान कितना है सर, एसी का मान हमारा 5 है, कितना है, 5 है। और हमारा एबी का मान कितना है, एबी का मान 12 है। ठीक है, ये भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, tan बी निकालना है, tan बी, tan बी निकालना है। तो tan बी, तो tan बी का मान निकालना है, तो बी के जगह पे थीटा बन रहा है, तो पहले रेशियो लिख लिया जाए, p बाई बी होता है। अच्छा थीटा, इस ये थीटा बन रहा है, तो इसके सामने AC, AC क्या होगा, p होगा। और हमारा b कौन होगा, b होगा AB, कौन होगा, AB। अच्छा AC का मान कितना है, 5 है, और AB का मान कितना है, 12। ये कहानी खत्म। ये हमारा क्या रहा, एक नंबर का जो है हमारा हल हो चुका है। अब आता है 2 नंबर वाला, इसके लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वही क्या करना है कि इसके जगह पे इसको उठा के रखना है। ठीक है, इसके जगह पे इसको उठा के रख देना है, और बाकी सब वही रहेगा, उसके हिसाब से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हल करते हैं हम लोग इसको, पहले हम लोग, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए ये हम इरेज कर लिया, सब चीज वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। दिया है, अब बी नंबर वाला ना है, अब हम लोग बी नंबर वाला के लिए आ रहे हैं। बी नंबर, ये तो ए नंबर हो गया, बी नंबर वाला में ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 20 है। AC बराबर कितना है, AC बराबर 21 है, और BC बराबर 29 है, BC बराबर 29 है। अब इसका हल करेंगे, तो जब हम लोग लिखेंगे, अब क्या करेंगे, साइन बी, क्या लिए, साइन बी। तो साइन बी पहले P बाई एच लिखेंगे। अच्छा देखिए इसके अनुसार हम लोग, अब इसका हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू लिख लेते हैं, तब अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ए बी हमारा 20 होगा, ए बी हमारा 20 हो गया, ए बी एसी, एसी हमारा कितना है, 21 है, और हमारा बीसी कितना है, 29 है। ये लिख लिया अब इसके अनुसार। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो साइन बी है, तो बी वहां पे है, तो उसके सामने वाला पी होगा। तो पी हमारा कौन बनेगा सर, एसी बनेगा, पी हमारा एसी बनेगा। और सर एच हमारा कौन बनेगा सर, बीसी बनेगा, कौन बनेगा, बीसी। तो बीसी, बीसी बनेगा। AC का मान कितना है, 21, और BC का मान कितना है, 29 है। देखिए AC का मान 21 और BC का 29, एक निकल गया साइन वाला। अब हम चलते हैं, किसका साइन हो गया था, cos C, cos C, cos C, B बाई एच। तो B यहाँ पे कौन बनेगा, C है, तो C के सामने तो ये B बनेगा AC, AC, और ये बनेगा कौन, BC, कौन बनेगा, BC। AC का मान कितना है, 21, और BC का मान कितना है, 20, BC का मान 29, सॉरी BC का मान 29 है, देखिए हम दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से tan वाला निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग tan भी निकाल सकते हैं। tan, tan, tan b है, तो p बाई क्या होता है, b होता है। तो p का मान यहाँ पे कितना है, p का मान कितना है, तो सर p हम लोग पहले मानेंगे, यहाँ b है, तो b के सामने p यानी कि ac हो गया, और हमारा b कौन होगा, ab होगा। अच्छा इसका मान कितना है सर, इसका मान सर 21 है, और b का मान 20 है। ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया, और ये भी आंसर आ गया। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा कि कहाँ पे थीटा मानना है। ठीक है, और थोड़ा ये ध्यान देना होगा कि एक बार इसको हल करना है, एक बार इसको हल करना है, एक बार इसको हल करना है। तो ये बी वाला ले लिए। अब हम लोग सी वाला के लिए भी कर सकते हैं। तो सी वाला के लिए कैसे करेंगे सर, सब चीज वही रहेगा, कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, खाली यहाँ पे सब चेंज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे चेंज कर दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे हम लोगों को जो दिया है BC, BC कितना दिया है, BC बराबर अंडर रूट 2, AB बराबर, AB बराबर, AB बराबर AC, AC बराबर 1, तो इसके बराबर भी 1, और इसके बराबर भी 1, AC के बराबर भी 1 हुआ, इसके बराबर ये, तो इसके बराबर ये, तो इसके बराबर जो होगा इसके बराबर वो इसके बराबर भी होगा। ठीक है, तो ये निकल गया। अब हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं
कि ए बी कितना है, ए बी हमारा क्या है 1 है, ए बी हमारा ए सी हमारा 1 है और ये वाला √2 है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये वाला कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, हम जब हल करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या साइन बी निकालना है, तो साइन बी पी बाई क्या होता है एच, पी क्या होगा बी है तो बी के सामने पी, पी कितना होगा, पी होगा हमारा कौन, पी होगा एसी, एसी एसी और बी कौन होगा, ए बी होगा, यहाँ 1/1 आएगा, 1/√2 ए बी ना, ए बी ए बी ए बी हो गया और एसी हो गया, हाँ 1/1 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉस सी के लिए बी बाई एच, तो ये कॉस सी है ना, कॉस सी यहाँ पी हो गया तो ये बी हो गया, तो बी हमारा कितना एच है ना, सॉरी एच हमारा √2 है, एच एसी नहीं बीसी यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए बी सी √2। अब यहाँ देखा जाए बी यहाँ पे कितना होगा, cos c के लिए बी हमारा 1 होगा और ये √2 होगा। अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं ऐसे, बी क्या होगा एसी होगा और एच क्या होगा बीसी होगा। अच्छा एसी का मान 1 है और बीसी का मान √2 है। अब tan बी लेंगे हम लोग, तो tan बी क्या होता है पी बाई बी होता है इसका रेशियो, तो tan बी यहाँ थीटा इसके सामने ये होगा एसी बी होगा और बी कौन होगा ए बी होगा, ए बी इसका मान 1 है और इसका भी मान 1 है। कहानी हमारा यहाँ खत्म होता है। ये 4 जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका 1 2 3 ये तीनों क्वेश्चन जो थे वो भी हम लोगों ने हल कर लिया, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।